हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यूपी टेट की परीक्षा तिथि घोषित हो गई है। परीक्षा आपकी कब होनी है, पहली बार में कैसे पास करें और क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो इन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी परीक्षा तिथि के बारे में। तो आपकी जो परीक्षा तिथि है वह 29 और 30 जनवरी तय हुई है। यानी आपकी जो परीक्षा है वह 29 और 30 जनवरी 2026 को होगी। अब अभी क्या चल रहा है? सितंबर चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपकी परीक्षा होनी है। लगभग आप ये मान के चलिए कि 3 महीने तो आपके पास पूरे हैं और 29 और 30 जनवरी को आपकी परीक्षा होगी, तो उसमें भी पूरा महीना मान के चलिए आपके पास के जनवरी का लगभग पूरा महीना है और अभी सितंबर में भी दिन बचे हुए हैं। यानी कुल आपके पास 4 महीने मान के चलिए, क्योंकि एकदम से आप तैयारी शुरू नहीं कर सकते हैं। तो लगभग आपके पास 4 महीने का समय है। अब इन 4 महीने में आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि आपका यूपी टेट का एग्जाम पहली बार में ही क्लियर हो जाए। आप सभी लोगों को पता है कि जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, लास्ट यूपी टेट का एग्जाम हुआ था 2022 में हुआ था। उसके बाद अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है और कई लोग इस इंतजार में थे कि यूपी टेट का एग्जाम होना चाहिए और वो उसमें अप्लाई करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। एग्जाम की डेट आपको पहले ही बता दी गई है, तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहले तो आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। अभी कोई चेंजमेंट के बारे में चर्चा नहीं है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक आपका सिलेबस नहीं आता, तब तक ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आपका एग्जाम पैटर्न बदल गया है या आपका सिलेबस चेंज हो गया है। ये उसी पर निर्भर है, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब आपको इन सब के बारे में पता चलेगा। आप लोगों को पता ही है कि 2 एग्जाम होते हैं, 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है प्राइमरी के शिक्षकों के लिए होता है, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए। इसमें आपका क्या क्या पूछा जाता है? इसमें आपका सीडीपी पूछा जाता है, मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हिंदी, जो लैंग्वेज फर्स्ट आपकी होती है वो हिंदी होती है। लैंग्वेज सेकंड आप अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं, आपको इंग्लिश रखनी है, संस्कृत रखनी है, तो वो आप अपने अनुसार अपनी चूज कर लेते हैं कि आपको जो दूसरी लैंग्वेज है, फर्स्ट तो आपकी हिंदी ही होती है, दूसरी आप अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं कि आपको कौन सी रखनी है। कई लोग संस्कृत को रख लेते हैं, हिंदी और संस्कृत रिलेटेड होते हैं तो वो लोग संस्कृत रख लेते हैं, और कई लोगों को इंग्लिश अच्छी लगती है या उनकी इंग्लिश अच्छी होती है तो वो इंग्लिश रख लेते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपनी लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं। पहली लैंग्वेज तो आपकी हिंदी ही होती है। और ईवीएस यानी ये 5 विषय होते हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक विषय में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक के। यानी आपका जो पेपर होता है 150 नंबर का होता है। जो दे चुका है एग्जाम उसे सब कुछ पता है, जिसने नहीं दिया है, जो पहली बार देने वाला है, उसके लिए ये जानना जरूरी है। इसी प्रकार से आपका जो पेपर सेकंड होता है, इसमें आपका हिंदी, सीडीपी, ये कॉमन है। जिस तरीके से आप पेपर फर्स्ट में रखते हैं और आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश रखते हैं या संस्कृत रखते हैं, ये जिस तरीके से फर्स्ट में होता है, सीडीपी इसमें भी पूछी जाती है, पेपर फर्स्ट में भी पूछी जाती है। हिंदी इसमें भी पूछी जाती है, पेपर फर्स्ट में भी पूछी जाती है। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं, संस्कृत रखनी है, इंग्लिश रखनी है, जो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद यदि आप मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका मैथमेटिक्स 30 नंबर का और साइंस 30 नंबर का पूछा जाता है। और यदि आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं, यानी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, तो ये 60 नंबर का पूछा जाता है। अब यूपी टेट की जो परीक्षा है इसमें पैरागोजी से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। पूरी परीक्षा जो है फैक्ट पर आधारित होती है। आपको पूरा डिटेल में हर चीज पढ़नी होती है। जिस तरीके से सीटेट में पैरागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरीके के प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं।
तो ये तो आपको परीक्षा तिथि के बारे में बता दिया और आपका किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कौन कौन से विषय हैं आपके, इसके बारे में बता दिया। और जो पेपर सेकंड है उसमें भी 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं 150 अंक के। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आप लोगों को पता ही है। तो सभी प्रश्न आपको हल करने होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहली बार में कैसे पास करें? सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप पहली बार में एग्जाम को कैसे क्लियर कर लें। तो पहली बार में एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए, इसके लिए आपको पहले से स्ट्रेटजी बनानी होगी, आपको अपनी रणनीति बनानी होगी, तभी आप कोई एग्जाम पहली बार में क्वालिफाई कर पाएंगे। अब यदि आप यूपी टेट की एग्जाम की तैयारी पहले से कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी 2022 से पेपर नहीं हुआ तो सभी लोग जो है एग्जाम लगातार जब नहीं होता है तो सभी लोगों की जो तैयारी है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। क्योंकि जब एग्जाम होता है तब हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, क्योंकि दिमाग में एक बात होती है कि हमें इसी वर्ष एग्जाम देना है। जब आपकी डेट क्लियर होती है सब कुछ क्लियर होता है। लेकिन जब 2022 से आप देखेंगे पेपर ही नहीं हुआ है तो लोग पढ़ाई के प्रति थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम का कोई निश्चित नहीं था कि कब होगा, तो पढ़ाई भी उस तरीके से नहीं हो पाती है, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाती है। लेकिन अब आपका क्लियर है तो आप अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब किसी भी चीज़ का इंतजार मत कीजिए। अब आपका नोटिफिकेशन है, जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्जाम डेट आपको पता ही है। अब यदि जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसने अभी तक यूपी टेट का एग्जाम नहीं दिया है, तो उनको तैयारी कहाँ से करनी है? आप चाहे यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको सबसे पहले पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर पढ़ने चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न लिए जाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये सब आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़कर ही पता चलेगा। तो यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं, जो भी इस बार एग्जाम देने जा रहा है, वो सभी पेपर पहले पढ़ ले। उन पेपर को पढ़े, उनके क्वेश्चन को देखे कि किस तरीके के प्रश्न ये पूछे गए हैं। जब आप सभी पेपर पढ़ लेंगे, जितने भी पेपर हुए हैं, तब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सिलेबस में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे हर वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं। ये आप खुद ही पता कर लेंगे। आपको किसी भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी पर विश्वास रखिए। मैंने खुद कभी भी कोई कोचिंग नहीं की है। मैं खुद यूपी टेट का एग्जाम पास हूँ और एक बार नहीं, मैंने 3 बार क्लियर किया है। तो मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप पिछले वर्षों के पेपर पढ़ लीजिए। पहले आप अपनी शुरुआत कीजिए तो पिछले वर्षों के पेपर से ही कीजिए। आप देख लीजिए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी तक, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखेंगे सीडीपी में आपको कई ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। प्रश्न पूछने का तरीका भले ही अलग अलग रहा हो हर बार, लेकिन प्रश्न जो है घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, लेकिन उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरीके से आप ईवीएस में भी देखेंगे, इसी तरीके से आप हिंदी में भी देखेंगे कि विलोम शब्द से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कि पर्यायवाची से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कि वाक्यांश से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूँ, तो आपको इस तरीके से टॉपिक पता चल जाएंगे। पेपर सेकंड में जो भी जिसका भी सब्जेक्ट एसएसटी है, उसको बहुत समस्या आती है, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस बहुत बड़ा है। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको जियोग्राफी भी पढ़ना है, आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, आपको संविधान से संबंधित भी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने हैं। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है और इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 60 नंबर का एसएसटी होता है और पेपर सेकंड में ये 60 नंबर वाला पोर्शन ही तय करता है कि आप एग्जाम को क्लियर करेंगे या नहीं। क्योंकि यदि आप इसमें कमजोर पड़ जाते हैं तो आपका एग्जाम पास करना मुश्किल हो जाता है। तो एसएसटी वाले खास तौर पर ध्यान दें, अपनी तैयारी अभी से शुरू करें। मैथ और साइंस वालों को
ज़्यादा समस्या नहीं होती है। मैथ उनका अलग 30 नंबर का पूछा जाता रहा है और साइंस पूछा जाता है अलग 30 नंबर का। तो मैथमेटिक्स वालों को ज़्यादा समस्या नहीं होती है। मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं, यदि आपने सभी सॉल्व कर लिए तो आराम से आपके 30 नंबर मैथ में बन जाते हैं। जो सॉल्व कर लेता है उसमें कुछ लर्न करने वाला तो होता नहीं है कि आप कुछ याद कर कर जा रहे हैं या आप वहाँ पर भूल गए। आपको तो प्रश्न दिया जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, तो आपका प्रश्न सही होगा। लेकिन एसएसटी वाले को क्या समस्या है कि वो उन्हें हर चीज़ याद करनी है, उन्हें सबके बारे में जानना है। यदि वो कुछ भी भूल जाते हैं तो उनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो एसएसटी वालों को समस्या है, अभी से तैयारी शुरू कीजिए। पहले पेपर पढ़ लीजिए, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का पेपर आता है। और फिर उसी आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आप देखिए कि आप कहाँ पर कमज़ोर हैं, वहीं से तैयारी शुरू कीजिए। जहाँ पर आप कमज़ोर हैं, जो भी विषय आपका कमज़ोर है, आपका एसएसटी कमज़ोर है, एसएसटी से शुरुआत कीजिए। आपका सीडीपी कमज़ोर है, आप सीडीपी से शुरुआत कीजिए। इसी तरीके से पेपर फर्स्ट में, अब पेपर फर्स्ट में जो आर्ट के स्टूडेंट होते हैं, उनको मैथमेटिक्स में समस्या आती है। तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मैथ की किताब खरीद लीजिए, यूपी टेट की जो किताब आती है, उसमें आप देखिए मैथ जो है प्रैक्टिस पर आधारित है। आप अभी से प्रैक्टिस की शुरुआत कर दीजिए, यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है। यदि आप 30 में से मैथ में 20 नंबर भी प्राप्त कर लेते हैं, तब भी आपको कोई भी समस्या नहीं है। 20 में से यदि आप 18 नंबर भी प्राप्त कर लेते हैं, तो भी आपको समस्या नहीं है, यदि आप और विषय में अच्छे हैं। यदि आप सीडीपी में अच्छे नंबर ले आ रहे हैं, आप हिंदी में अच्छे नंबर ले आ रहे हैं, आप इंग्लिश में या संस्कृत में अच्छे नंबर ले आ रहे हैं और ईवीएस में भी आप ठीक हैं, अच्छे नंबर आप ले आते हैं, तो मैथमेटिक्स में यदि थोड़े कम भी आते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके बाकी विषय जो हैं, बाकी विषय हैं, वो तैयार होने चाहिए। इसी तरीके से यदि आप पेपर सेकंड में सीडीपी आपका कमज़ोर है, लेकिन एसएसटी आपका अच्छा है, सीडीपी में आप भले ही 15-16 नंबर ले आएँ, लेकिन एसएसटी में यदि आप 40-45 नंबर ले आते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। हिंदी यदि आपकी अच्छी है, आपकी जो दूसरी लैंग्वेज है वो अच्छी है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। बशर्ते आपकी एसएसटी अच्छी होनी चाहिए। तो पेपर सेकंड वाले ध्यान से सुन लें, जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है, वो तैयारी अभी से शुरू करें, लापरवाही बिल्कुल भी मत करें। तो पहली बार में यदि पास करना है, इसी पर चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लीजिए, टॉपिक देख लीजिए, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे शुरुआत कर दीजिए। अभी से पढ़ेंगे, सिलेबस आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, अच्छे से पूरा हो जाएगा, आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। दिसंबर तक आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट पढ़ लेना है। जैसे ही आपका सिलेबस पूरा होता है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को जांचना है। दिसंबर में जैसे आपका सिलेबस पूरा हो गया, सब कुछ आपने कंप्लीट पढ़ लिया, प्रैक्टिस कीजिए, पूरा पूरा पेपर हल कीजिए लगातार 10 दिन तक। आप अपने आप को जांच लेंगे, जहां पर आप कमजोर हैं, आपके पास समय होगा, वहां आप सुधार कर लेंगे, तो आपको एग्जाम हॉल में कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन आपको प्रैक्टिस बराबर करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है, इसके बारे में तो आपको बता ही दिया कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि आप पास हो जाएं, इस पर तो चर्चा हो ही गई है। अब उनके लिए बात कर लेते हैं जो शिक्षक हैं, सेवारत शिक्षक हैं। अब उनको भी एग्जाम देना है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके तहत आपको एग्जाम पास करना है, शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको पास करनी है, तभी आप अपनी नौकरी में बने रह सकते हैं। यानी पहले हम नौकरी पाने के लिए पेपर दिया करते थे, लेकिन अब नौकरी बचाने के लिए शिक्षकों को इस एग्जाम को पास करना है। तो इन लोगों के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि जो व्यक्ति 10-15 साल से जॉब पर है, उसे फिर से पढ़ाई करनी है, उसे फिर अपनी पढ़ाई पर लौटकर इस एग्जाम को पास करना है। तो उनके लिए समस्या तो है ही, लेकिन समस्या है, थोड़ी सी मुश्किलें हैं, लेकिन कोई भी काम, कोई भी एग्जाम पास करना नामुमकिन नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिए। समस्याएं आती हैं, सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को हल किया जा सकता है। उन समस्याओं को पार करके हम अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो यही बात उन सभी सेवारत शिक्षकों को याद रखनी है कि यदि
सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उनको ये एग्जाम देना है, पास करना बहुत जरूरी है अपनी नौकरी बचाने के लिए, तो उन्हें भी अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए और उन्हें भी पहले पेपर देख लेने चाहिए यूपी टेट के कि किस तरीके से पेपर पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके से पेपर अभी तक आते रहे हैं और उसी आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। अब आप इस इंतजार में मत रहिए कि जो ऑर्डर आया है उस पर पुनर्विचार होगा। ये अच्छी बात है, यदि पुनर्विचार होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लापरवाही अब मत कीजिए क्योंकि एग्जाम तो आपको क्लियर करना ही है। क्योंकि ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि 2 वर्ष के अंदर जो शिक्षक हैं वो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा और उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं, आप जरूर एग्जाम क्लियर करेंगे। बस अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर दीजिए। जिसका समय ज्यादा हो चुका है, बीच में जॉब करते हुए 10-15 साल हो गए हैं, तो उन्हें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि एग्जाम जो है पास करना ही है और सिलेबस भी काफी बड़ा होता है। तो अभी से पढ़ेंगे वो लोग तो उनका सिलेबस आसानी से पूरा हो पाएगा। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी थी कि आपकी परीक्षा तिथि घोषित हो गई है, आप कैसे पास कर सकते हैं इस एग्जाम को पहली बार में, और जो सेवारत शिक्षक हैं उनको भी अब अपना एग्जाम क्लियर करना है तो उनको भी अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तो इन्हीं पर चर्चा करनी थी। तो आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस एग्जाम से संबंधित। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा कि कोई चेंजमेंट हुआ है कि नहीं, पैटर्न में या सिलेबस में। अभी तक आप इस पर विश्वास मत कीजिए कि कोई आपको बता दे कि कोई चेंजमेंट हो गए हैं या कुछ बदलाव हो गया है। तो अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। आप अपनी तैयारी पिछले एग्जाम के आधार पर शुरू कर सकते हैं। जो पेपर हो चुके हैं उनके आधार पर अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। इस इंतजार में मत रहिए कि नोटिफिकेशन आएगा तभी आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तब काफी समय निकल चुका होगा। आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।